हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस होने का चांस तब ही है जब एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर जाए। 1000 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लॉस होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि लॉस होने का पॉसिबिलिटी है। मैं आज जिस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जब मैं इसका सिमुलेशन करूंगा उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गया था, बट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर जाए तो लॉस होने का चांस है, लॉस होने का पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1000 पॉइंट्स अगर ऊपर गया तो आपको लॉस होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मतलब दिस स्ट्रेटजी इज लाइक ऑलमोस्ट वंस इन अ ईयर आपको लॉस होगा। लॉस बहुत रेयर है, ध्यान से समझना। आपको इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए एंड तक देखना होगा। देखो, मैं आपको जल्दी से ले चलता हूं। ये है हमारा स्ट्रेटजी, दिस इज आवर स्ट्रेटजी। एंड जो लोग भी एक्सपीरियंस्ड है, पे ऑफ देख के ये मत समझना कि आपको सब कुछ पता चल गया है। आपको टिल द एंड इस वीडियो को देखना होगा। बहुत सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको एंड तक देखना होगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट एक एडजस्टमेंट्स करना है आपको, वो भी जरूरी हो तो। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू दैट एडजस्टमेंट्स। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। एंड इससे पहले कि बहुत लोग डर जाएं, मार्जिन यहां पे 8.5 लाख दिख रहा है, बट आपको 4 लाख से ज्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू टेक यू ओनली अराउंड 4 लाख मार्जिन। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये मैं सिमुलेशन करने जा रहा हूं। देखो, 2 फरवरी का इस दिन मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गया था, इसलिए मैं उस दिन का सिमुलेशन करने जा रहा हूं क्योंकि मार्केट ने 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था उस दिन। बट अगर आप अभी का सिनेरियो देखो तो अभी लॉट साइज है 15, उस समय था लॉट साइज 25। और आपको चीप ऑप्शंस फार ओटीएम का 1-1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2-2 रुपए के आसपास का आपको ओटीएम बाई करना है। योर मार्जिन विल बी रिड्यूस्ड बाई 4 लाख। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। ये देखो, ये रीसेंट एक्सपायरी है 17 अगस्त का और हमारा मार्जिन लग रहा है जस्ट 4 लाख। हमारा मार्जिन लग रहा है जस्ट 4 लाख। ये मैं आपको बस मार्जिन दिखाने के लिए 17 अगस्त का दिखा रहा हूं। 17 अगस्त को मार्केट साइडवेज था, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको ये वाला एक्सपायरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मार्जिन विल बी ओनली अराउंड 4 लाख। मार्जिन सिर्फ 4 लाख के आसपास होगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना सिखाता हूं। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले देख लो आप इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस कहां है। ये स्ट्रेटजी देख के ही लग रहा है हाउ ब्यूटीफुल दिस स्ट्रेटजी इज। आप देखो, इसका ब्रेक इवन है 40,909, मतलब ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर का ब्रेक इवन है। आपको लॉस तभी होगा जब मार्केट 1000 से ऊपर जाएगा। एंड ये ब्लू लाइन देख के डरना मत, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, आज सारे ओटीएम को जीरो होना है। ये ब्लू लाइन को ऊपर जाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये ब्लू लाइन ऊपर होगा। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। पहले मैं आपको जल्दी से सेटअप बताता हूं कि आपको सेटअप कैसे करना है। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये देखो, आज से 7 मंथ्स पहले मैंने एक एक्सपायरी स्ट्रेटजी बनाया था, यूट्यूब पे डाला था ये वाला वीडियो। एंड ये आप देख सकते हैं 10 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला था। एंड एक वीडियो मैंने 4 मंथ्स पहले डाला था, हाउ टू हैंडल VWM शेप मूवमेंट। ये एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इस तीनों स्ट्रैटेजी का इनहेंस्ड वर्जन है। तो मैं आपको जल्दी से ले चलता हूं। आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आपको दोनों का एट द मनी बाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पुट का बटरफ्लाई बनाना है। किस स्ट्राइक प्राइस पे? जो भी आपका स्पॉट है 39,869 है, तो इसके पहला वाला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 39,800 होगा। 39,800 बाई कर लो। वॉट एवर इज द प्रीमियम, इस प्रीमियम का ऑलमोस्ट हाफ, यानी कि देखो ऑलमोस्ट हाफ, एग्जैक्ट हाफ आपको नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट हाफ प्रीमियम पे 2 लॉट आपको सेल कर देना है। ठीक है, 253 का ऑलमोस्ट हाफ हो गया 132, यहां पे 2 लॉट आपको सेल कर देना है। एंड इसके ऑलमोस्ट हाफ का, इस वाले के ऑलमोस्ट हाफ का, या फिर आप
देखो 100 स्ट्राइक प्राइस इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। आप 100 स्ट्राइक प्राइस पीछे भी कर सकते हो, आप 100 स्ट्राइक प्राइस आगे भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको कोशिश करना है हाफ का, ठीक है। अगर आप इसे पीछे कर देते हैं तो ये देखो ऑलमोस्ट हाफ हो गया 132 का, ऑलमोस्ट हाफ 71। तो आपको पहले एक पुट बटरफ्लाई बनाना है, ठीक है। पुट बटरफ्लाई बनाना है, उसके बाद आपको कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना है। मैं आपको बताता हूं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है। कॉल कौन से स्ट्राइक प्राइस से बाई करना है, तो जो भी आपका स्पॉट है 39,869 इसका नेक्स्ट वाला यानी कि 39,900 आपको बाई करना है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में, जो वीडियो मैंने आज से 10 डेज पहले डाला था, ये वीडियो मैंने आज से 10 डेज पहले डाला था, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको 2 लॉट सेल करना है। 2 लॉट आपको कैसे सेल करना है, 2 लॉट आपको कैसे सेल करना है, तो जो भी इसका प्रीमियम है, जो प्रीमियम पे आपने बाई किया है, इस प्रीमियम का डिवाइडेड बाई 3 करना है, डिवाइडेड बाई 3, बट सेल करना है 2 लॉट। मैंने यहां पे वही काम किया है। ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाई 3 करने पे इतना आएगा, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलने वाला, तो मैंने जस्ट इसे डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, ठीक है। 1 लॉट बाई 2 लॉट मैंने सेल किया है 1/3 प्रीमियम पे। एंड उसके बाद जो भी बीच में डेबिट बनता है, ये डेबिट कैसे बनेगा, देखो डेबिट आपका तब नहीं बनता जब आप इसे 3 लॉट कर देते, तब डेबिट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 1/3 का प्रीमियम आपने सेलेक्ट किया है, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेबिट नहीं बनेगा। लेकिन आपको डेबिट यहां पे बनाना है, और जो भी डेबिट बचता है उस डेबिट को 1000 पॉइंट्स दूर जाके वहां से रिसीव करना है। चाहे यहां पे 5 लॉट सेल करना पड़े, या 6 लॉट सेल करना पड़े, या 7 लॉट सेल करना पड़े, या 8 लॉट सेल करना पड़े। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, या फिर 4 लॉट सेल करना पड़े। बट जो डेबिट आप यहां पे छोड़ रहे हैं, द डेबिट व्हाट यू आर लिविंग हियर, बिकॉज दिस प्रीमियम इज 1/3 ऑफ this particular premium, so you are receiving only 2/3 of this premium, and rest 1/3 of the premium you need to collect from the strike price, which is at least at a distance of 1000 points. The strike price should be at least at a distance of 1000 points from where you are going to collect a rest of the premiums, be it 4 lots or let it be 5 or 6 or 7, whatever, जो भी हो, ठीक है। मेरे इस एग्जाम्पल में 5 लॉट करने पे मैं इस डेबिट को रिकवर कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं इस डेबिट को रिकवर कर पा रहा हूं। तो कॉल साइड में हमारा हो गया 1:7। हमारा जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, एज पर दैट रूल 1:2 मैंने यहां पे कर दिया, बट बाकी के बचे हुए डेबिट को मैंने 5 लॉट से यहां से फाइनेंस कर लिया। तो ओवरऑल हमारा कॉल रेशियो स्प्रेड हुआ 1:7 का, ठीक है। 1:8, 1:9 भी हो सकता है। एंड अभी एडजस्टमेंट्स बाकी है, रिपीटिंग इट अगेन कि वीडियो छोड़ के मत जाना, इन तक आपको वीडियो देखना है। देखो इस एक्सपायरी के दिन मार्केट में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था। देखो मार्केट बिगनिंग में कहाँ पे था, मार्केट बिगनिंग में था 39,800 के आसपास। जस्ट विद इन 2 आवर्स आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आया, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स ऊपर आया है। एंड व्हाट इज योर लॉस? योर लॉस इज ओनली 1578, जस्ट 1500 का लॉस हो रहा है आपको। योर ब्रेक इवन इज स्टिल 500 पॉइंट्स फार अवे। आपका ब्रेक इवन अभी भी 500 पॉइंट्स दूर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखो जस्ट एक रिवर्सल, मार्केट में जस्ट एक छोटा सा रिवर्सल आया, एंड आप देख सकते हैं आपका लॉस हैज गॉट कन्वर्टेड टू 6400 प्रॉफिट जस्ट इन वन स्मॉल रिवर्सल। सो दिस इज द बेनिफिट कि आपको 1000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन मिलता है। नीचे के साइड में कंप्लीटली आपका ट्रेड लॉस फ्री है, ऊपर के साइड में 1000 पॉइंट्स का ब्रेक इवन मिलता है। एंड थोड़ा एक छोटा सा आपको रिवर्सल चाहिए, छोटा सा साइडवेज मार्केट चाहिए आपको। अगर हाफ एन आवर भी मार्केट टाइम पास करती है तो आपका लॉस पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, अगर मार्केट ने बिगनिंग में ही कोई वायोलेंट मूव दिया हो तो, जैसा कि अभी हमारे केस में हुआ है। ऑलमोस्ट कितना 130 हो रहा है। मैं काम करता हूँ 2-2 घंटा नहीं, हाफ एन आवर करके आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ।
आप देख सकते हो कि मार्केट अभी 45 पे है एंड लुक एट द ब्लू लाइन। मैं इसी ब्लू लाइन की बात कर रहा था। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है ब्लू लाइन भी ऊपर शिफ्ट होता जाता है क्योंकि कॉल का प्रीमियम टूटता है। देखो मार्केट स्टार्ट हुआ था 39,800 से, 700 पॉइंट्स मार्केट आ चुका है, 230 हो रहा है एंड आपका प्रीमियम देखो, योर प्रीमियम वाज 29.4 एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड करेंटली द प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 18 रुपीज। ये बैक टेस्टिंग में जानबूझ के आपको वर्स्ट सिनारियो का दिखा रहा हूं कि देखो वर्स्ट सिनारियो में क्या हो सकता है। जिस दिन मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गया है उस दिन भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये मत बोलना कि प्रॉफिट बहुत छोटा हो रहा है। प्रॉफिट बहुत छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वर्स्ट सिनारियो है। मार्केट रोज रोज 1000 पॉइंट्स ऊपर नहीं जाता है ना सेम डे। मैं तो इस दिन का ही सिमुलेशन कर रहा हूं कि मार्केट जब 1000 पॉइंट्स ऊपर जाए, आपके अगेंस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर जाए ऑन द सेम डे, तो क्या हो सकता है। अगर एक्सपायरी के दिन 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट है, उस दिन लॉस को बचाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट। सो मेरा ये कहने का मतलब था। मैं 30 डेज और 30 मिनट्स सॉरी और आगे जाता हूँ। अभी देखो आप 30 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, आपका प्रॉफिट हो रहा है 4679। अब आप मुझे एक बात बताओ कि स्पॉट है 4649 पे, ब्रेक इवन है जस्ट 300 पॉइंट्स फार अवे, तो क्यों ना मैं यहां पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूं। आप अगर जस्ट एल्गो में या फिर पता नहीं कैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा जहां पे बैक टेस्ट कर सके, अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर मार्केट में कभी 1000 पॉइंट्स का या 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था तो वहां पे लॉस हो रहा था। ऑब्वियसली आप डे एंड तक जाएंगे तो यहां पे अगर मार्केट आता है तो आपको लॉस होगा, बट मैं ये सिमुलेशन करके ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप ट्रेड को एग्जिट यहां पे कर सकते हैं ना। यू कैन एग्जिट योर ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, राइट। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेक इवन के पास है और थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूं। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ होल्डिंग योर ट्रेड। और 3 बज रहा है, 3 बजे के बाद ऐसे भी मार्केट में उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्यों ना मैं ट्रेड को अपने क्लोज कर दूं। इन तक ले जाके देखोगे, अगर मार्केट उतना ऊपर जाता है तब आपको लॉस दिखेगा, बट इन तक होल्ड नहीं करना है। मैं आपको यही बताया, इस स्ट्रैटेजी में लॉस होने का चांस है, लॉस होने का पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर जाता है तो, बट दिस इज नॉट गारंटेड कि आपको लॉस होगा। यह भी पॉसिबल है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है उस दिन। नीचे के साइड में कंप्लीटली लॉस फ्री है, साइडवेज कंप्लीटली लॉस फ्री है, 1000 पॉइंट्स ऊपर तक कंप्लीटली लॉस फ्री है। बट अगर इसको ब्रीच करे तो ब्रीच करने से पहले आपको प्रॉफिट भी देने का चांसेस है ना, ब्रीच करने के पहले आपको प्रॉफिट भी देने का चांसेस है। अभी यहां तक आपको 330 तक जाना नहीं है, मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूं, 330 तक जाना नहीं है। एक चीज और आपको मैं एक एडजस्टमेंट बता दूं, आपको इस ट्रेड में देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉप लॉस क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या होगा, ये सब देखो। आपको स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में 2% का रखना है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आप 2% का स्टॉप लॉस रखते हो तो चांसेस आर वेरी रेयर कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। देन आपका विनिंग हैबिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो चुका होगा, आपको लॉस बहुत बहुत रेयर होगा। अगर किसी दिन कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है जब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर जाता है, उस दिन भी आपको प्रॉफिट होने का चांस है अगर आप 2% तक के लॉस का वेट कर लेते हो तो, बट 2% को क्रॉस मत करना। एंड आपको इसमें एडजस्टमेंट्स क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ऐसे सिनारियो में जहां मार्केट ब्रेक इवन के पास है, आपको जस्ट पूरे के पूरे ट्रेड को एग्जिट कर देना है। मान लो अभी ये 3 बज रहा है, ये 3 नहीं बज रहा होता, ये 1 बज रहा होता और मार्केट तब भी यहां पे होता, ठीक है। और 1-2 घंटा पहले ही अगर मार्केट ब्रेक इवन के पास होता और यहां पे मान लो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होता, या मान लो 2000 का लॉस हो रहा होता, 4000 का लॉस हो रहा होता। हालांकि मान लो अगर मार्जिन आपका 4 लाख है, 2% कितना हुआ, 2% 8000 हुआ। अगर 8000 का लॉस नहीं भी हो रहा है, अगर आपके एसएल के बराबर का लॉस नहीं भी हो रहा है, फिर भी अगर 1 या 1:30 बज रहा है और आप ब्रेक इवन के पास है, तो भी अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 हजार के लॉस से ऑल ऑफ सडन वो जंप करके 10,000 15,000 तक चला जाए। हालांकि ये बहुत रेयर है, बट मैं फिर भी सेफ साइड आपको बता रहा हूं। अगर ब्रेक इवन के आप पास हैं
और लॉस 2% से कम ही है तो भी आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, आपको जस्ट अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं 100% ना ही रूल बेस्ड ट्रेडर हूं, ना ही मैं 100% डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूं। आई एम 70 to 80% रूल बेस्ड ट्रेडर और 20 to 30% मैं डिस्क्रिशनरी डिसीजन भी लेता हूं। आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, हर चीज का रूल नहीं होता है। स्टॉक मार्केट खुद ही रूल डिफाइन नहीं है, तो आप ट्रेड में क्या रूल डालेंगे? कभी भी कोई भी चीज 100% रूल बेस्ड नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। करने वाले लोग करते हैं। आपको इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ 2 केस में करना है। आपको एडजस्टमेंट्स करना है 230 के बाद, 230 के बाद या 245 के आसपास, यानी कि जब एक्सपायरी होने वाला हो, जब ईओडी होने वाला हो, एंड ऑफ द डे जब होने वाला हो, तो अगर मार्केट साइडवेज ही रह जाता है या अगर आपको लगता है कि कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, देखो अगर 230 या 245 के पहले ही मान लो अभी सिर्फ 11 बज रहा है, मान लो अभी सिर्फ 12 बज रहा है और 12 बजे के आसपास ही मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास है, मतलब कभी कभी होता है ना कि मॉर्निंग से ही मार्केट बेयरिश है। वैसे सिचुएशन में जब आपको लगे कि मार्केट बेयरिश हो चुका है, जस्ट रिमूव दिस कॉल का बाई लेग, कॉल का जो एट द मनी के पास आपने बाई किया है। अभी मार्केट यहाँ पे है इसलिए आपको ये पे ऑफ ऐसा दिख रहा है। जब मार्केट बेयरिश हो चुका होगा तो ये स्पॉट यहाँ के आसपास होगा। ठीक है, ये स्पॉट यहाँ के आसपास होगा, आपका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले प्रॉफिट था, मैक्स प्रॉफिट था 12,000, अभी मैक्स प्रॉफिट है 16,629। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज डिस्क्रिशनरी। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो किसी भी तरह के लॉस को आप मतलब नहीं चाहते हो कि आपके ट्रेड में हो, आपके लॉस को आप चाहते हो कि हमेशा मतलब सिक्योर ही रहे, हमेशा सेफ ही रहे, तो कुछ भी मत करो, मार्केट को जहां जाना है वहां जाने दो। मार्केट कहीं भी नीचे आएगा, देखो यहाँ भी मैक्स प्रॉफिट 10,000 के आसपास है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर आए, कहीं भी जाए तो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट ही होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे डेटा दिख जाता है 30 to 40% ऑफ द पीपल वीडियो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे और सारे के सारे स्ट्रेटजीज यूनिक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्ट्रेटजीज आपको दिखे होम पेज पे, यू कैन गो एंड वॉच ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजीज। बहुत सारे तरह के आपको एडजस्टमेंट्स, नए नए एडजस्टमेंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। 7 टाइप्स ऑफ कैलेंडर स्प्रेड एडजस्टमेंट्स, 9 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई एडजस्टमेंट्स, आयरन फ्लाई का एक काफ़ी डिफरेंट तरीका आयरन फ्लाई को ट्रेड करने का, VWM शेप मूवमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आयरन कॉन्डोर के 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स यू कैन डू विद द आयरन कॉन्डोर। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ये सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स आपको यूनिक मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।